चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये होता क्या है, इसे अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फॉर्म्स है, रिटर्न्स के क्या तरीके हैं, सब कुछ। ये प्रोफेशनल टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। वेस्ट बंगाल के केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं। इसमें आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। सबसे पहला है एनरोलमेंट। जो भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके लिए ये कैटेगरी एप्लीकेबल है। इसमें 3 हेड्स है। जैसे आपका टर्नओवर का ऊपर ये बेसिस होता है। अगर आपका 25 लाख से कम है तो 600, 25 से 50 1200 और उसके ऊपर 2500 सालाना। ये सभी के लिए एक जैसा है। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे अगर आप एम्प्लॉयर है और अगर अपना एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स आप डिडक्ट करते हैं, जो कि सैलरी का बेसिस पे होता है, 10,000 का नीचे 90, उसका ऊपर 110, उसका ऊपर 130 और मैक्सिमम 150 तक जाता है, तो उसके लिए ये कैटेगरी एप्लीकेबल होता है। उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और हर महीना जब प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करते हैं उसका रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा और पेमेंट भी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडी का प्रोफेशनल टैक्स है, तो है जैसे आप कोई लैंड फैंड डीड्स ये सब के लिए जो होता है वो सब। अमेंडमेंट मतलब अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपना प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट में, तो वो। उसके बाद कैंसलेशन है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं। रिटर्न जो ईयरली होता है, बोथ ऑन केसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। और ई पेमेंट मतलब पेबल ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, वो भी ईयरली होता है। और पीटीपीसी से कोई फिलहाल मतलब नहीं है। ये भी प्रोफेशनल टैक्स का एक पार्ट है, रिटर्न्स का ही है, लेकिन इससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है। चलिए, हम लोग फिलहाल एनरोलमेंट कर रहे हैं तो एनरोलमेंट में क्लिक करते हैं। ये आपका साइट खुल गया एनरोलमेंट में। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए और बीच में अगर आपका कहीं पर भी रुक जाए एप्लीकेशन, तो आप कंप्लीटली फील्ड से आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका पुराना एनरोलमेंट रिकॉर्ड कर लिया और आपका एक्नॉलेजमेंट का रिप्रिंट कर लिया। तो चलिए, मेरा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है तो मैं कर रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो है वो सिलेक्ट कीजिए। सब डिवीजन आपका क्या है वो सिलेक्ट कीजिए। ये आपको नीचे दे देगा, आप इसको क्लैरिफाई करके आगे बढ़िए। आप क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, क्या है, इसको सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। कंफर्म कीजिए। ये आपका हेड्स है प्रोफेशनल टैक्स का, आप कौन कैटेगरी में बिलोंग करता है। आप इसे काइंडली बढ़िया से पढ़िए और देखिए आप कौन कैटेगरी में आता है। मेरा हिसाब से नॉर्मल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल किसी भी कैटेगरी में जल्दी आते हैं नहीं। उनका आइदर 3B, 3C और 3ABC में रहता है फिलहाल, लेकिन आप पढ़ लीजिए, शायद अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ एड्रेस बनना है, नाम, एड्रेस सब जो भी आपका प्रोफेशनल आपका पैन कार्ड में है उससे रिलेटेड। काइंडली अपना इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट भरिएगा, क्योंकि ये अगर गलती हो जाए तो रेक्टिफिकेशन में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप दीजिए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर देने से आपका ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के बेसिस में आप आगे बढ़ पाइएगा। ये मैंने ओटीपी डाल दिया हूँ और मेरा ओटीपी आ भी गया है। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद अपना पैन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कब से इन्वॉल्व हुआ उसका बेसिस में डालिए, जो कि आपका ट्रेड लाइसेंस में है। याद रखिए, ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भी पी टैक्स कंपलसरी है वेस्ट बंगाल में।
आप पूछ रहे आपसे कि आपके और एक में रजिस्टर्ड है, जैसे अगर आप जीएसटी में है या किसी और में, जैसे मैं यस करता हूँ देखिए मेरे से ये डिटेल्स लेगा, और अगर नहीं है तो नो कीजिए। आपको अगर अपना बैंक डिटेल्स डालना है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। देखिए अगर आप यस करते हैं आपसे डिटेल्स लेगा, और नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, आपका नेक्स्ट पेज में ही ऑटो आपको धकेल देगा। देखिए यहाँ मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, इसको काइंडली संभाल के रखिएगा। अगर बीच में आपका एप्लीकेशन कहीं भी रुक जाता है तो इससे आप उसको कंटिन्यू कर पाइएगा, नहीं तो फिर आपको एक नया फ़ोन नंबर से आपको नया से अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयज़ अर्निंग मंथली सैलरी में है या क्या। मैंने आपको पहले ही बताया था इस कैटेगरी में आप रेगुलर आएंगे नहीं, अगर प्रोफेशनल है तो इसमें आएंगे, लेकिन अगर आप एक बिजनेस में नेट ट्रेड करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। ये देखिए 3A 3B 3C, नॉर्मली हम लोग 3A और 3B कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। आप अपना चेक कर लीजिए, मैं जैसे 3B कैटेगरी में पढ़ता हूँ तो उसको पढ़ लीजिए, पूरा देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है जो एम्प्लॉयर्स एंड शॉपकीपर्स डिफाइंड इन वेस्ट बंगाल शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, whether or not the establishments are situated within an area of the Forest Act applies and whether registered and not registered under any act। तो मैं इस दोनों कैटेगरी के अंदर ही आता हूँ। अब अपना टर्नओवर दीजिए, याद रखिएगा टर्नओवर हो रहा है आपका, प्रोफेशनल टैक्स हमेशा एडवांस में चलता है। जैसे अगर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा असेसमेंट ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक लेगा। तो इस साल मतलब जो अभी जो शुरू भी हुआ है उस हिसाब से ये आपको वेरीफाई करेगा। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स आगे साल का देना तो आगे साल का हिसाब से दीजिएगा, वो भी आपका पेंडिंग देना पड़ेगा आपको। अगर आपका ट्रेड लाइसेंस पहले साल से है तो अगर आप देना भी चाहते हैं प्रोफेशनल टैक्स तो, लेकिन अगर मैं करंट ईयर का देता हूँ तो अभी देखिए मेरा जून चल रहा है 22-23 फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन मुझे एक एवरेज टर्नओवर निकल के हिसाब से पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर ईयर एंडिंग के बाद मेरा टर्नओवर बढ़ता है तो मैं उसके बाद जो भी मेरा ड्यू रहेगा उसको मैं बाद में भी पेमेंट कर सकता हूँ। उस पर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट और नेट फाइन लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं अपना टर्नओवर जैसे दिखा रहा हूँ, तो चलिए मेरा टर्नओवर आप सपोज कीजिए 15 लाख है, तो मैंने यहाँ 15 लाख दे दिया और इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए, आपको कोई ब्रांचेस ऐड करना है नहीं। अभी देखिए ये आपको सेक्शन बता दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 25 लाख का नीचे 600, 25 से 50 1200 और ठीक उसका ऊपर 2500, तो मैं 15 लाख दिया हूँ। यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर दिखा दे रहा है आपको 600। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू कीजिए। बस अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, या गिफ्ट पे आप पेमेंट कीजिए, या तो नेट बैंकिंग या काउंटर पेमेंट, डेबिट कॉल और SBI पे। इसमें सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन होगा नेट बैंकिंग, क्योंकि अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो आपका तुरंत पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और एक दिन के अंदर अंदर आपको आपका डीमेट सर्टिफिकेट भी लॉगिन करके मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप नेट बैंकिंग से कीजिए। अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं है तब आप काउंटर पेमेंट में जाइए। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स का चालान आएगा, वो चालान पेड होगा। पेड होने के बाद आपको फिर आके यहाँ ऑलरेडी पेड थ्रू गिफ्ट में आके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब आपका वो चालान लेगा। तो आप नेट बैंकिंग में क्लिक कीजिए, मैं आपका प्रोसीडियर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए, ये आपको दिखा दिया डिटेल्स। ये देखिए ये चालान का पूरा हेड्स है, आपको पूरा डिटेल बता दे रहा है। इसको आप पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद कुछ नहीं, आप जस्ट लॉगिन करके इसको पेमेंट कीजिए। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पेमेंट करना है, मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। अब मुझे मेरा एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट ऑटो आ जाता है। अब यहाँ से चाहे तो रिप्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके अपना एक्नॉलेजमेंट भी रिप्रिंट निकाल सकते, इसमें कोई इशू वाला बात नहीं है आपका। देखिए यह क्या बता रहा है कि मेरा साइन किया हुआ डीमेट सर्टिफिकेट भी जनरेट है, तो ये मेरा पहले से किया हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहें तब कर सकते हैं वहीं से डायरेक्ट। अब देखिए मैं यहाँ होम साइन अप में न्यू यूजर में आपको जाना है, ताकि आपको पेमेंट करने के बाद आपका आईडी मिल जाएगा। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको आपका पैन नंबर डालना है और आपको पासवर्ड बनाना, साइन अप करना है। बस आपका यूजर आईडी नॉर्मली आपका एप्लीकेशन नंबर ही होता है, पासवर्ड जो आप सेट करना चाहे वो। उसके बाद आप आराम से होम में जाइए,
ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, साइन अप न्यू यूजर में जाइए, यहाँ पे है लॉगिन में जाइए। अब पहले से साइन अप मैंने कर चुका, देखिए यहाँ पे मेरा यूजर आईडी आ गया है जो मैं पेमेंट करने के बाद देता है। यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे जनरेट सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं अपना सर्टिफिकेट तुरंत निकाल पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट किया, यहाँ मैं जनरेट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, क्लिक करूंगा और ये ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ कैसा होता है। ये देखिए ये है मेरा एनरोलमेंट, ये देखिए ये है मेरा सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका साफ साफ आपका आईडी लिखा हुआ रहेगा, आपका सेक्शन लिखा हुआ रहेगा, कौन महीने का वो सब इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये तो आपको मिल गया, ये आप संभाल कर रखिएगा, यही आपका प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट है। ईयरली आपको पेमेंट करना है और इसके बाद अगर आपको सपोज कीजिए इसमें कोई आपको गलती हो गया, आपका फर्म नेम गलत हो गया, आपको कुछ और चेंजेस करना, तब ये रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट में क्लिक करके उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट प्रूफ देना होगा कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं इसका कौन बेसिस पे अमेंडमेंट कर रहे हैं। जैसे ट्रेड नेम में गलत है, नाम में गलत है, उसका प्रूफ देके उसको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं यहाँ पे आप सरेंडर कर सकते हैं। और अगर मास्टर डिटेल्स देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन में हम पेमेंट किए हैं, कौन कौन महीना में किए हैं, कब से किए हैं, वो भी यहाँ शो हो जाता है। ठीक है, टोटल सर्टिफिकेट्स का डिटेल्स इसमें शो करता है। ये देखिए यहाँ पे आपका टोटल डिटेल्स जो हम भरे थे और नाम एड्रेस यहाँ टोटल शो होता है। देखिए टर्नओवर जो मैंने भरा था सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये डिटेल्स के प्रोफेशनल टैक्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई हो। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। रजिस्ट्रेशन में भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन का हमारा वीडियो बनाना है तो वो भी मैं आपको बना के शो कर दूंगा। थैंक यू, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब।